बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, आज जो है हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 3 है, सेकंड टर्म का, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो है वो रीडिंग दी थी हर्बी वर्ड्स और कार्नी वर्ड्स की, ठीक है। ऑल्सो आपने रीडिंग तो कर ली होगी, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे हर्बी वर्ड्स और कार्नी वर्ड्स जो है वो है क्या। बेटा ये जो दोनों है ना, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है। या आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग हर्बी वर्ड्स की बात करें, हर्बी वर्ड्स हमारे पास वो एनिमल्स या लिविंग थिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, ओनली प्लांट्स को जो है खाते हैं। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, हर्बी वर्ड्स। फॉर एग्जांपल हॉर्स है, रैबिट है, या ये जो जेब्रा है हमारे पास, ये सारे सिर्फ क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को जो है खाते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह जो हमारे पास कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, कुछ जो एनिमल्स है ना वो सिर्फ क्या खाते हैं, मीट या फ्लैश, यानी कि सिर्फ गोश्त खाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स बाकी एनिमल्स को खा के गुजारा करते हैं। सच काइंड ऑफ एनिमल्स और लिविंग थिंग्स आर नाउन एज कार्निवोर्स। मसलन लाइन है, टाइगर है, ये दोनों क्या हैं, कार्निवोर्स है, क्योंकि बेटा ये सिर्फ जो अपना गुजारा करते हैं, दूसरे जो हमारे पास जो हैं वो एनिमल्स को खा के गुजारा करते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं आज, जो कि हमारे पास क्या है, ओमनीवोर्स। अच्छा बेटा, अगर हम लोग ओमनीवोर्स की बात करें ना, तो ओमनीवोर्स में ऐसे लिविंग थिंग्स आते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। क्या, एनिमल्स भी खाते हैं और बर्ड्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी ही बात कर लें, ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओमनीवोर्स हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं। हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं और हम लोग गोश्त भी खाते हैं, जिसमें चिकन आ जाता है, मीट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह बियर्ड्स है, हैंस एंड क्रोज हैं, ये भी क्या है, ओमनीवोर्स है, क्योंकि ये जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो खाते हैं, ठीक है बेटा। फाइन। द नेक्स्ट इज एनर्जी फॉर द लिविंग थिंग्स। अच्छा बेटा, अब ये तो आप लोगों को सबको पता है कि हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हम लोग ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द फूड। अभी बताएगा वो कह रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल है ना किसी ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। पर इंस्टेड ऑफ इट अगर हम लोग बात करें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की, तो ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये अपनी खुराक बाकियों से लेते हैं। जैसे एनिमल्स प्लांट्स को खा के गुजारा करते हैं, हम लोग जो है खुद बाकी एनिमल्स को और प्लांट्स को खा के गुजारा करते हैं। ऐसे एनिमल्स या लिविंग थिंग्स जो क्या करती हैं, दूसरों से अपनी खुराक लेती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं उनको, हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं कुछ जो है ना स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स पे जो है वो ना सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जब वो इन डेड प्लांट्स पे अटैक करते हैं ना, तो वहाँ से वो केमिकल जो है ना वो रिलीज़ करते हैं, जो कि सॉइल में जाके ऐड हो जाते हैं, और वो उसकी फर्टिलिटी को, यानी फॉर एग्जांपल उसकी ज़रखेज़पन को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, जो क्रॉप्स के लिए बड़ा अच्छा एक जो चीज़ जो है वो प्रूफ होती है, ठीक है बेटा। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं इनको, डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट इज फूड चेन। फूड चेन बेसिकली क्या करता है बेटा, फूड चेन ना हम लोगों को एनर्जी पासेस, मतलब इट शोज दैट हाउ एनर्जी पास फ्रॉम द प्लांट्स टू द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड द फूड चेन। यानी कि फूड चेन के अंदर हम लोग देखते हैं एनर्जी कैसे जो है वो एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग तक जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जिक्र किया, प्लांट्स जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वही खुराक प्लांट से एनिमल्स तक कैसे पहुंचती है, वो हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, फूड चेन के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा सॉरी, लुक एट दैट। जैसे वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है, सन से प्लांट्स में, फिर वो प्रोड्यूसर्स में यानी कि प्लांट्स तक जाती है, फिर वो कहाँ पे जाती है, हमारे पास प्लांट से होते होते एनिमल्स तक जाती है, ठीक है, हर्बीवोर्स तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एनिमल से पास होते होते कार्निवोर्स तक। इस सब को क्या बोलता है, फूड चेन बोल रहा है। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। लुक एट दैट। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं एनर्जी, सन से। सन अपनी एनर्जी प्लांट्स को ट्रांसफ़र करता है, फिर प्लांट से कहाँ पे, इंसेक्ट्स जो होते हैं, एफिड जिसको बोल रहा है, ठीक है। एफिड से फिर लेडी बर्ड से फिर रॉबिन जिसको वो क्या, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ बर्ड जो कि स्पैरो की तरह का होता है, ठीक है बेटा। लुक एट दैट की एक फूड चेन है, सन से प्लांट से एफिड को फिर कौन खाता है, लेडी बर्ड को फिर कौन खाता है, रॉबिन, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, फूड चेन की। इसी तरह आप बना सकते हो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्लांट को कौन खाते हैं, एनिमल्स को फिर कौन खाते हैं, ह्यूमन बींग्स। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फूड चेन, ठीक है बेटा। फाइन। नेक्स्ट इज फूड वेब। अब फूड वेब क्या होती है बेटा, फूड वेब वो होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा फूड चेन कंबाइन होते हैं। लुक एट दैट।
ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है और ये एक फूड चेन है, और तीनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फूड वेब। लुक एट दैट। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, ठीक है, फिर उसको फ्रॉग, स्नेक, फिर जो है वो ऑल उसको खाता है, ठीक है। इसी तरह ये इंसेक्ट है, ये ग्रास खाता है, फिर इसको स्पैरो खाती है, स्पैरो को फिर ऑल वगैरह जो है वो खाते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि जब एक से ज़्यादा हमारे पास फूड चेन मिक्स हो जाते हैं, वो हमारे पास मिक्सअप होकर क्या बना देते हैं, फूड वेब बना देते हैं, ठीक है बेटा। ओके, द नेक्स्ट इज अडेप्शन। अडेप्शन क्या होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो जिस एरिया में रह रहे होते हैं ना, उनकी बॉडी पार्ट्स जो है ना उसी एरिया के अकॉर्डिंग जो है ना वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे कुछ एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, चेंजेस टू फिट इट्स सराउंडिंग, मतलब अपनी सराउंडिंग में फिट होने के लिए वो क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स को कुछ चेंज करते हैं। अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में ऐसे पार्ट्स दिए होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अडेप्टेड सराउंडिंग में, ठीक है। अच्छा, लुक एट दैट, द स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट अ प्लांट और एनिमल डेवलप्स टू अडेप्ट अ पर्टिकुलर प्लेस और लिविंग थिंग कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अडेप्शन। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपने टाइगर या लायन देखा है, उसके जो क्लॉज होते हैं ना, वो जो है वो बड़े शार्प होते हैं और शार्प और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने अपने शिकार को पकड़ना होता है, ग्रिप करना होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होती है, उसकी अडेप्शन होती है, ठीक है बेटा। इसी तरह फिश की अगर आप बात करो तो फिश में क्या होता है, उसके छोटे छोटे फिन्स होते हैं ना स्विम करने के लिए, तो ये बेसिकली अडेप्शन है, क्योंकि अगर उसके फिन्स नहीं होंगे तो वो जो है स्विम नहीं कर सकेगी, ठीक है। ऐसी जो अडेप्शंस होती हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उनको सराउंडिंग में फिट होने के लिए काम देते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अडेप्शंस। क्लियर है बेटा। अच्छा, रीडिंग जो है वो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और हम लोग जो है वो कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। कॉपी वर्क देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या करना है। जी बेटा, अगर हम लोग आज कॉपी वर्क की बात करें तो हमारे जो है वो वाई आर प्लांट्स आर सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था हमारा। एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी इज पास फ्रॉम टू द एनिमल्स, ये भी हो चुका था। अब हमने करना है व्हाट डज अ फूड चेन शो, सी वाला, डी वाला और ई वाला। इसके इन तीनों के आंसर जो है ना मैं आपको सेपरेटली सेंड करूंगा और आप लोगों ने जो है वो अपनी कॉपी पे जो है वो लिखना है, ठीक है। वो मैं आपको सेपरेट से उनकी पिक्चर खींच के सेंड कर दूंगा। हाँ, आप लोगों ने एक और काम करना है, फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही है आपको। आप लोगों ने क्या करना है, रीडिंग जितनी भी हम लोगों ने की है उसमें से ना ये फिल इन द जो ब्लैंक्स है ना, ये आप लोगों ने जो है वो खुद करने हैं, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को कॉपी वर्क है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।